जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहान अली एमबिन की जानिब से बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने आज कुछ स्लाइडर क्रिएट करने हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्लाइडर बेसिकली किस चीज़ के लिए होते हैं। स्लाइडर बेसिकली प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट की प्रमोशन, कोई ऐड वगैरह रन करनी हो उसके लिए बनाए जाते हैं। अपनी साइट पर लगाने के, अपनी साइट को खूबसूरत बनाने के लिए भी हम स्लाइडर यूज़ करते हैं। बेसिकली स्लाइडर बनाने के 3 साइज़ हैं जो मैंने बनाने हैं। तो सिंपली ये मेरे पास कुछ साइज़ेज़ हैं। इन साइज़ेज़ पर मैंने स्लाइडर बनाने हैं। एक पहला साइज़ है सोशल स्लाइडर 1000 बाय 1000, दूसरा साइज़ है वर्टिकल स्लाइडर 1080 बाय 1920, तीसरा साइज़ है बैनर साइज़ स्लाइडर 1080 बाय 504। ये 3 साइज़ेज़ हैं जिन पर मैंने आज करनी है वर्किंग। तो सबसे पहले आपको जब आपने स्लाइडर बनाना है, आपको किस थीम पर बनाना है, आपकी क्या स्टोरी है, स्टोरी का नाम क्या है, उसके हिसाब से आपने स्लाइडर क्रिएट करना है। बेसिकली जो जिन स्लाइडर पर मैंने काम करना है उनकी स्टोरी हॉलीडे थीम पर है, जिनके मैंने स्लाइडर बनाने हैं। उनका नाम हर चीज़ मेरे पास है ऑलरेडी। तो बेसिकली ये चीज़ें अगर आप काम करते हैं तो आपको प्रोवाइड की जाएगी सिंपली। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो इसकी स्लाइडर के जो स्लाइडर बनाना है उसका देखना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा है। तो सिंपली ये प्रोडक्ट है, इन पर मैंने काम करना है। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी है कि वह प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट ब्लर हो, आप अपने स्लाइडर पर यूज़ करें तो वो कुछ इतना खास काम ना हो। इसके हिसाब से आपने सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी देख लेनी है। तो इन पर मैंने काम करना है। मेरा हॉलीडे थीम है। सिंपली मैंने जाना फ्री पिक पर। हॉलीडे गिफ्ट टेम्पलेट, सिंपली इधर पीएसडी एंड फ्री। तो इधर आपको बहुत सारी पीएसडी मिल जाएंगे। ये देखें बहुत सारी जिन पर मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको मर्जी लेकर। तो सिंपली ये अच्छी है मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से। प्रोडक्ट मेरा ब्लैक है, पीछे थीम उसकी वाइट है। तो इसके हिसाब से ये मुझे जो जो स्लाइडर ठीक लगी है। सिंपली आपने इधर आना डाउनलोड पर, डाउनलोड पीएसडी, क्योंकि हमें पीएसडी चाहिए। इसके अलग फाइल चाहिए, तो इसलिए मैं सिंपली पीएसडी करूँगा। तो मेरी पीएसडी डाउनलोड हो रही है। फोटोशॉप पर आए, फोटोशॉप पर आकर अब आप मैंने सबसे पहले जो करना है स्लाइडर क्रिएट, वो ये साइज है 1000 बाय 1000। इधर फाइल पर आना है, न्यू पर। इधर से भी आप ले सकते हैं 1000, 1000 बाय 1000। इधर हमेशा आपने मैंने पिक्सल ही रखना, और आपने अगर आप भी काम करें तो हमेशा पिक्सल ही रखें, इंची सेंटीमीटर में ना हो। ये मैंने पेज क्रिएट करने, इसकी शॉर्ट की ये है कंट्रोल एन के साथ भी, सिंपली ओपन हो जाएगा। ये आ गई। ये भी सिंपली पीएसडी जो मैंने किया डाउनलोड, कीप लेयर। ये सिंपली आपके सामने मेरी जो मैंने पीएसडी फ्री पिक से डाउनलोड की है वो मेरे सामने आ चुकी है। ये कुछ चीज़ें हैं, लोगो वगैरह, ये हमारे किसी काम के नहीं है। सबसे पहले आपने इसकी बैकग्राउंड उठानी है। सिंपली इधर आप इधर से भी कर सकते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड पर क्लिक किया है, राइट क्लिक के साथ डुप्लीकेट लेयर, जो भी आपकी फाइल का नाम होगा ये है, इसके अंदर सिंपली करके ओके कर देना। और ये पहले que मैंने रख दी है इधर। कंट्रोल के साथ इसकी बैकग्राउंड छोटी करनी है। कंट्रोल टी के साथ इसको सेलेक्ट करके छोटा करना है। एंटर।
कंट्रोल 0, ये सिंपली अपनी जगह पर आ जाएगी। कंट्रोल माइनस, मुझे सिंपली इसके बाद इसके जो गिफ्ट वगैरह है उसकी आपने एडजस्टमेंट करनी है। जो मैंने पहले आपको बताया था कंट्रोल के साथ छोटा कर लेना। कंट्रोल टी, इसके साथ इसको छोटा करना है। कंट्रोल टी, ऑल्ट के साथ इसको छोटा करना है सिंपली जी। तो उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट पर जाना है। ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की पिक्चर आपने करनी है डाउनलोड। ये हमारी ब्रांड साइट है तो उसका प्रोडक्ट है जहाँ से मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली। ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की आपने करनी है कटिंग। कटिंग हमेशा पेन टूल के साथ करनी है। पी के साथ पेन टूल पे कर सकते हैं, लेकिन ये भी है, ये वाला पहले वाला, उसके साथ इसकी आपने करनी है कटिंग सिंपली ऐसे। तो कटिंग करके फिर मैं आपको इसका जो इसकी जो बनती है व्यू वो मैं आपको दिखाता हूँ। यही तो सिंपली ये मैंने इसकी कर ली है कटिंग और इसको ठीक कर दिया, एडजस्टमेंट कर दी है, कटिंग करके पास रख ली है। ऐसे इसको उठाया, कंट्रोल टी, ऑल्ट के साथ इसको बड़ा कर दिया। कंट्रोल ओ, हमारा जो मेन फोकस होता है वो अपने प्रोडक्ट को दिखाना होता है ज़्यादा। मेरे पास जो थीम थी वो हॉलीडे की थी, जो मुझे मिली, जो मेरे पास स्टोरी थी वो हॉलीडे की थी। तो मैंने उस बेस पर ये बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था। अगर आपको आपको मिलती, आपके पास कोई स्टोरी और है, कोई और स्टोरी दी जाती है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं वहाँ आपको स्टोरी दी जाती है कि हमें क्रिसमस के ऊपर बनाना है या थैंक्स गिविंग पर सब बनाने हैं स्लाइडर, तो उसके हिसाब से आपने बैकग्राउंड एडजस्ट करनी है। ये मेरी जो थीम है ये हॉलीडे की है, तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट और हॉलीडे दोनों को देखकर मैंने ये बैकग्राउंड सेलेक्ट की है। तो मेन मकसद बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का यही है कि हॉलीडे कि वो गिफ्ट वगैरह लगे हों और हमारे प्रोडक्ट जो ऊपर उस पर लगने हैं वो वाज़ेह शो हो। तो इसलिए मैंने ये बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का मेन मकसद यही है कि मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट है ब्लैक, तो इसलिए मैंने वाइट बैकग्राउंड किया चूज़। तो अब मैं सिंपली इसका जो नाम है टाइटल, ये टाइटल प्रोडक्ट का कंट्रोल सी के साथ कॉपी करने से फोटोशॉप पर है। ये टेक्स्ट कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना आपने सिंपल। एंटर, कंट्रोल टी छोटा किया, वी शॉर्ट की जो है इसकी शॉर्ट की वी है, वी सिंपल वी। वो आपने दोनों कलर की भी एडजस्टमेंट करनी है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो मैंने इसके कलर की भी ज़ाहिर बात है एडजस्टमेंट करनी है और फॉन्ट को भी देखने के बाद वाज़ेह शो हो। ये फॉन्ट और सिंपली ये मैंने कलर इधर लगाया। मैं फॉन्ट को 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। कंट्रोल एक्स के साथ इसको कॉपी किया, एंटर, कंट्रोल टी बड़ा किया और इसकी लेयर ली, डुप्लीकेट लेयर, कंट्रोल वी, ये
ये बेसिकली मेरे प्रोडक्ट का नाम है, तो ये मैंने इधर रखा है मेरी स्टोरी के हिसाब से। इसको सिंपली ऊपर इसका मैं कलर देता हूँ रेड। मैं इधर बटन ऐड करने का लगा हूँ शार्पनर का। बेसिकली बटन क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि अगर हम अपनी ऐड रन करते हैं या अपनी किसी साइट पर ये प्रोडक्ट लगाते हैं, तो उधर जो जहाँ हमने अपना प्रोडक्ट रिडायरेक्ट कराना होता है, जिस साइट पर अपने कस्टमर को लेकर आना होता है, उस साइट का सिंपली हमने लगाना लिंक। तो मैंने इधर बटन ऐड करने लगा हूँ शार्पनर का। कंट्रोल ए के साथ इधर से बैकग्राउंड के सही सेंटर में हो जाएगा। इधर से कलर आपने सेलेक्ट कर लेना जी। इसकी लेयर ली, डुप्लीकेट लेयर, शार्प नो, कंट्रोल टी, ऑल्ट के साथ इसको छोटा किया। शिफ्ट के साथ बैकग्राउंड का जो बटन की बैकग्राउंड को किया सिलेक्ट, इधर आए, इसको कर दिया, इधर इसको कर दिया सिंपल। ये बटन के जो बैकग्राउंड के सेंटर में आ जाएगा। इधर इसका इधर से सिंपली कलर चेंज। इधर से आप इसकी जो लेंथ ज़्यादा फैली हुई है उसको कर सकते हैं क्लोज, ज़ीरो किया, ये क्लोज। इसके साथ इसको क्लिक किया, शार्पनर बटन शिफ्ट पकड़ कर रखना है, शार्पनर पर क्लिक किया, शार्पनर पर 5 दमस्कस पर क्लिक करके कंट्रोल ए करना है और इधर से इन सबको सेंटर में कर देना है बैकग्राउंड के साथ। कंट्रोल डी, तो ये मैंने सिंपली जो एक साइज का स्लाइडर है वो मैंने क्रिएट कर दिया। इस शार्पनर का बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम अपने कोई प्रोडक्ट ऐड रन करते हैं या किसी साइट पर लगाते हैं, ये या सोशल मार्केटिंग में किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह की साइट है, अदर साइट है, जो ऐप है, जो उन पर अगर हम अपना ये करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट अपना पब्लिश करते हैं, तो इधर हम शार्पनर पर बेसिकली लिंक लगाएंगे जो हमारी साइट होगी, जहाँ पर हमारा कस्टमर आकर ऑर्डर बाय कर सकेगा सिंपली। इसको सेव कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस, जहाँ पर आपने अपने करना हो कर ले। मैं सिंपली डेस्कटॉप पर करूँगा, इधर फोल्डर बनाऊँगा, स्लाइडर के नाम पर, इसके अंदर जो इसका साइज के नाम पर मैं सेव करूँगा इसको। ये जो इसकी पिक्चर आपने सेव कैसे करनी है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस के साथ, और इधर जेपीईजी आपने सेव करनी है, ना ही पीएनजी करनी है, ना ही वेब करनी है, ना जीएफ करनी है, जेपीईजी करनी है। इधर हाई पर रखना है और सिंपली सेव इसके अंदर। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ व्यू। ये मैंने फोल्डर सेव किया था, ये बेसिकली एक साइज का मैंने स्लाइडर बना दिया 1000 बाय 1000 का। अब दूसरे पर जाते हैं, मेन मकसद यही है। इसमें एक चीज़ और है, अगर अगर आप अपना नाइफ या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो प्रोडक्ट का बेसिकली हमारा जो मेन मकसद एक ये भी होता है कि जब आपने ये सेव कर लिया, उसके बाद आपने देखना कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं की। उससे पहले सबसे पहले आपने नाइफ की देखनी कटिंग वगैरह ठीक हो, उसकी क्वालिटी तो नहीं डाउन हुई, वो देखनी, शेडो वगैरह लगा हुआ है, नाइफ की जो पिन है वो वाज़ेह शो हो रही है, गोल है। अगर वो वाज़ेह शो नहीं हो या गोल नहीं है या उसमें कोई मसला है, तो वो आपने ठीक करना है। इस प्रोडक्ट के साथ जो शर्ट आती है, कवर है, वो भी इसके साथ अगर आप लगाते हैं एडजस्टमेंट के लिए, अगर आप प्रोडक्ट स्लाइडर पर जगह है, तो आप उधर इसको करना एडजस्ट। जैसे ये है, इसको मैं सिंपली उठाऊँगा
और इसके नीचे ऐसे करके सेव कर दूंगा। अगर कस्टमर कोई आता है हमारे अगर हम इसको पब्लिश करें, कस्टमर आता है उसको ये भी इसके साथ मिले। तो ये सिंपल है, ऐसे कर देना। ये कुछ चीज़ें जब आपने स्लाइडर क्रिएट कर सेव कर लेना है। सेव करने से पहले आप बेहतर है कि पहले देख लें करें। सेव करने के बाद भी एक दफ़ा आपने रिव्यू कर लेना कि अगर आपने जो चीज़ बनाई है वो ओके है। इसका जो ये नाम है 5 पीस दमस्कस स्टील शेफ नाइफ सेट, शार्पनर का बटन भी ऐड हो चुका है। ओके, फिर से आपने कंट्रोल शिफ्ट एस सिंपली इधर आ गए कि आप उसी फाइल पर रिप्लेस करना चाहते हैं कि नहीं। मैं बेसिकली उसी फाइल पर रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो अपने यस पर आ जाना सिंपली। ओके, उसके बाद ऐसे पिक्चर कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस सेव। ये फाइल आगे जो मैं सेव की उसके अंदर मैंने इसको करना है रिप्लेस, तो मैंने ये रिप्लेस कर दिया। इसको फिर से आप दिखाता हूँ व्यू, और ये सिंपली इसका व्यू जो मैंने आपको दिखा दी। और ये मेरा एक जो साइज का स्लाइडर है, जो सोशल स्लाइडर है, वो मैंने बना दिया। उसके बाद दूसरे जाते स्लाइडर पर सिंपली जैसे मैं शार्ट की बताई थी, कंट्रोल एन के साथ फाइल पर आपने जाने कंट्रोल एन दबाना है। दूसरा हमारा जो साइज है वो मैं पहले आपको दिखा दूँ, रिव्यू करा दूँ। ये जो हमारा साइज है 1080 बाई 1920, सिंपली कंट्रोल एन 1080 1920 एंटर। और ये हमारा जो साइज है वो आपके सामने पेज एक बन के ओपन हो चुका है। उसके बाद सिंपल इस जो मैंने पहले बताया था बैकग्राउंड उठानी है। बैकग्राउंड का आपने करनी है एडजस्टमेंट, एंटर दबा कंट्रोल ए के साथ आप इस बैकग्राउंड के एडजस्टमेंट सिंपली ऐसे कर सकते हैं इजीली। ये शॉर्ट की है कंट्रोल टी एंटर, कंट्रोल 0 सिंपली गिफ्ट उठाए, कंट्रोल टी छोटा की एंटर। ये सिंपली जो मैंने प्रोडक्ट की है कटिंग, प्रोडक्ट उठाया इधर से, ये कंट्रोल टी ओके ऑल्ट के साथ इसको करना बड़ा एंटर। इसका जो कवर है रोल जिसे हम कहते हैं, कंट्रोल टी रोटेट किया, सिंपली पकड़कर बड़ा कर दिया एंटर। उसके बाद जो नाम है वो आप सिंपली जो आपके पहले बना हुआ उधर से आप सिंपली उठा लें, शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी सिंपली ऑल्ट के साथ इसको कर दिया बड़ा एंटर, कंट्रोल ए सेंटर में कर दिया, कंट्रोल डी। फिर सिंपली इधर आए, शार्पनर का बटन ऐसे ही सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ बैकग्राउंड उसकी सिलेक्ट की, उठाया और सिंपली इधर एंटर, कंट्रोल ए सिंपल कंट्रोल डी बटन के एडजस्टमेंट कर लेंगे सिंपली। इस पर भी यही हमारा मेन मकसद होता है कि शार्पनर का बटन हम क्यों ऐड करते हैं, ऐड शेयर रन करने के लिए, अपने कस्टमर को अपनी साइट पर बुलाने के लिए कि कस्टमर इस पर क्लिक करता है और सिंपली सीधा हमारे साइट पर आ जाए। शिफ्ट के बाद दोनों को किया सिलेक्ट, थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा ऊपर किया, इसकी एडजस्टमेंट की। और ये मेरा दूसरा सिंपली साइज का स्लाइडर आपके सामने रेडी हो चुका है, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल स्लाइडर। इसका भी सेम ही सेव करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस 1080
20 सेव सेव। इसकी पिक्चर सेव करने कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस, सिंपली सेव। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ व्यू। ये व्यू है। ये फोटो जब आप पिक्चर सेव कर लेते हैं इधर आपको अच्छी तरह दिखा देता है। ये जो पहला साइज है, ये दूसरा साइज सिंपल। इसमें अब हमारा मेन मकसद यही होता है कि हमने देखना होता है कि प्रोडक्ट अच्छी तरह वाज़ेह हो रहा है, प्रोडक्ट की पिन, प्रोडक्ट की कटिंग वगैरह ठीक हुई है, प्रोडक्ट का जो नाम है, शार्पनर का बटन जो ऐड किया है, बैकग्राउंड, ये हर चीज़ आप मैंने देखनी होती है। सिंपल अगर आप भी काम करते हैं तो आपका भी इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। सिंपल अब तीसरे साइज पर जाते हैं। ये जो साइज है 1080 बाई 566 बैनर साइज स्लाइडर। इसके भी शॉर्ट की सिंपली कंट्रोल एंड। अगर आपको शॉर्ट की नहीं बेसिकली याद रहती, फाइल पर आकर न्यू पर जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, इधर से इधर 1080 है, इधर आपने सिंपली 566, इधर हमेशा पिक्सल ही रखना है आपने। ग्रेट, ये सिंपली इसकी उठाऊंगा बैकग्राउंड, ये कंट्रोल टी ऑल्ट के साथ स्क्रॉल किया, ऑल्ट के साथ पकड़कर छोटा किया, एंटर, कंट्रोल 0, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल ए, सिंपली अपनी जगह पर जैसे ये कंट्रोल डी। उसके बाद सिंपली गिफ्ट उठाए इसके, कंट्रोल टी, ये सिंपली प्रोडक्ट उठाए, जो जो मेरा प्रोडक्ट है दोनों एक साथ उठा लिया, इधर कंट्रोल टी के साथ इसको ऑल्ट पकड़ कर दिया छोटा, एंटर, स्क्रॉल किया इसके नीचे, एंटर, दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, सिंपली पकड़कर नीचे, कंट्रोल 0 माइनस, नाम सिंपल इधर से आपने डाल लेना है, कंट्रोल टी साथ इसको करना है छोटा, कंट्रोल टी, गिफ्ट के आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। सिंपल इधर आए, शार्पनर का बटन उठाया, ये मैं उसी चीज़ से इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि अगर मैं, ज़ाहिर बात है मेरा साइज चेंज है, तो मैं अगर उधर से उठा के इधर लाता हूँ तो चीज़ मेरी परफेक्ट हो ही रही जो पीछे वाले स्लाइडर में है, इसलिए मैं उसका ही कॉपी कर कर इधर लेकर आ रहा हूँ और ये सिंपली तैयार हो गया। इसमें मेन फोकस यही है कि आपने प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट की जो पिन है, प्रोडक्ट जो की हुई है, कटिंग वगैरह, जो उसकी क्वालिटी वगैरह ये देखनी है। इसमें हमारा शार्पनर का बटन जो लगाना मेन मकसद यही है। बेसिकली ये जो हमारा स्लाइडर है, ये यूट्यूब की वीडियो होती है उस पर हम लगाते हैं, थंबनेल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली, इसलिए ये हम बनाते हैं साइज। इसको हम दूसरे मार्केटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, प्रमोशन के लिए भी आ जाते हैं ये, और ये इसका मकसद है। इसको भी सेम ऐसे सेव करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस, 1080 566, एंटर, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस,
तो ये सिंपली 3 साइज़ेज़ मैंने बना दिए। मैं इन तीनों का आपको कराता हूँ व्यू। ये व्यू बनाने से पहले ये इनकी फ़ाइल है पीएसडी। अगर मुझे कुछ इसमें चेंजिंग वगैरह करनी हो तो ये मैं कर लूँ। ये मैं हमेशा आपको ये रिक्वायरमेंट करूँगा, अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं फ़ोटोशॉप उसकी पीएसडी लाज़मी सेव करें। अगर कल को कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ भी जाए तो आप इज़िली चेंज कर सकें। तो सिंपली ये पहले साइज़ है 1000 बाई 1000। इसमें आप देख सकते हैं मेरा प्रोडक्ट बैकग्राउंड के हिसाब से अच्छी तरह वाज़िया हो रहा है। अगर मेरी बैकग्राउंड होती ब्लैक तो मैं ऊपर ये जो मेरा प्रोडक्ट है यही लगा देता तो मेरा प्रोडक्ट अच्छी तरह वाज़िया नहीं होना। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। ये दूसरा 1080 बाई 566। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है सिंपली अच्छी तरह वाज़िया हो रहा है, बैकग्राउंड के हिसाब से अच्छा वाज़िया हो रहा है। इसकी बैकग्राउंड के हिसाब से आप कलर कॉम्बिनेशन भी ज़ाहिर बात है आपको करनी होगी अगर आप स्लाइडर बनाते हैं। तो ये मेरा सिंपली इसके हिसाब से भी ठीक आ रहा है। वर्टिकल साइज़ेज़ है, इसमें भी मेरा प्रोडक्ट अच्छी तरह वाज़िया हो रहा है, बैकग्राउंड के हिसाब से अच्छा वाज़िया हो रहा है ऊपर। ये बैकग्राउंड के अंदर तीनों ही प्रोडक्ट तीनों साइज़ के प्रोडक्ट नहीं बचे हुए। ये बात अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं स्लाइडर किसी भी इवेंट का आपको बनाना पड़ता है, क्रिसमस का हो गया, हॉलीडे का, ब्लैक फ्राइडे, थैंक्सगिविंग का, अदर जितने भी इवेंट है, तो आपने पहले तो आपको आपके पास होनी चाहिए स्टोरी के हिसाब से होगा कि आपको किस तरह का चाहिए। उसके बाद आपने प्रोडक्ट देखना है कि मैं जो पीछे थीम इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो मेरे प्रोडक्ट के साथ अच्छा लगेगा कि नहीं। ऐसा ना हो कि अगर आप बैकग्राउंड को यूज़ करते हैं तो वो सेम प्रोडक्ट उस तरह को वो बैकग्राउंड नज़र आए, आपका प्रोडक्ट ना नज़र आए, तो वो फिर आपके नहीं कोई अच्छी बात। इसलिए ये चीज़ें आपने देखनी है। और ये जो मेरा स्लाइडर है बेसिकली अगर हम वीडियो भी अगर मैं बनाता हूँ वर्टिकल साइज़ की जो वीडियो थी शॉर्ट वीडियो जिसे कहते हैं, मैं उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सिंपली थंबनेल के लिए इस्तेमाल हो उसके अंदर भी अगर मैं इस्तेमाल करता तो उसके अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। इज़िली उसको प्रोडक्ट का एंड जब होता है एंड के ऊपर अगर मैं ये लगाकर मार्केटिंग के लिए अपनी वीडियो पर ये स्लाइडर इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका बनाने का मेन मकसद यही है कि अगर मैं वर्टिकल वीडियो बना रहा हूँ तो उसके अंदर ये मैं स्लाइडर अपना लाज़मी ऐड करूँगा, जिससे मेरे वीडियो की लुक अच्छी होगी और मेरा प्रोडक्ट लास्ट पर अच्छी तरह वाज़िया हो जाएगा। तो सिंपली ये जो मैंने स्लाइडर बनाए हैं अब मैं इसको पीसी के अंदर नहीं सेव रखूँगा। बेसिकली मुझे मेरे पास जो एक दी गई है ड्राइव मैं उसके अंदर सिंपली इसको सेव करूँगा कि अगर मेरे पास पीसी से रीड हो भी जाते हैं तो अगर आप इधर आकर काम करते हैं तो आपको भी आपकी स्टोरी के हिसाब से नाल ही फ़ोल्डर आपको एक दिया जाएगा, जिसके अंदर आपने जो भी काम किया होगा वो उसके अंदर कंप्लीट करके आपने अपलोड करना है। सिंपल। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अपलोड करना है। सिंपली मेरे पास ऑलरेडी मेरी है गूगल ड्राइव तो मैं उसके अंदर इसको सेव करूँगा। ये ड्राइव माई ड्राइव इसके अंदर फ़ोल्डर बनाकर सिंपली आपको अगर आप यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए तो आपको फ़ोल्डर दिया जाएगा, जिसमें आपने सिंपली जो भी काम किया होगा वो आपने उधर अपलोड कर देना है। सिंपल जैसे ये फ़ोल्डर है इसके अंदर आपने कोई जो भी काम किया वो अपलोड कर देना है। सिंपल। अपलोड कैसे करना है इसको पकड़ना है इधर से सब जो जितना काम कंप्लीट किया सिंपल पकड़ के इधर आपने छोड़ देना है, ये सीधा अपलोड हो जाएगा। ये सिंपल इतना आपने काम करना है।